हेलो फ्रेंड, हम स्टेट के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। स्थिति एवं विस्तार जो थंबनेल है वही अंदर है। आइए 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। दूसरे नंबर का है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है 82.5 डिग्री। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग दुगनी। चौथे नंबर का है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग दुगनी। 5 नंबर का है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। 6 नंबर का है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। 7 नंबर का है कि इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो नेपाल की सीमा को छूता है। इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो नेपाल। 8 नंबर है वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? कन्याकुमारी। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन पर स्थित है? कन्याकुमारी। 9 नंबर, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट तक। सी 8 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट तक। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो हमारा आंसर है डी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। 13 नंबर, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? कर्क रेखा। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? कर्क रेखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है इंडोनेशिया। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 16 नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 17 नंबर, ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? लक्षद्वीप में। 18 नंबर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल को। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? बी नेपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 20 नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से।
भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है 22 डिग्री। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है 22 डिग्री। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत की मानक यामोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है 82 डिग्री 37 मिनट की। भारत की मानक यामोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है 82 डिग्री 37 मिनट की। 23 नंबर विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है डी 2.4%। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है डी 2.4%। 24 नंबर भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है 2 घंटे का। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है 2 घंटे का। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई 7000। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई 7000 किलोमीटर की। 26 नंबर इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है तो ऑप्शन डी ब्रुनेई। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है तो ऑप्शन डी ब्रुनेई। 27 नंबर भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ऑप्शन बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है तजाकिस्तान। मेरा एक मित्र है ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है तजाकिस्तान। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 31 नंबर हमारा देश भारत किस महासागर के सिर पर स्थित है हिंद महासागर। हमारा देश भारत किस महासागर के सिर पर स्थित है हिंद महासागर। 32 नंबर भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है कन्याकुमारी। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है कन्याकुमारी। 33 नंबर भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम है गुजरात। भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम है गुजरात। 34 नंबर भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है 3। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है 3। 35 नंबर भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है उत्तर में। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है उत्तर में। 37 नंबर कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है ऑप्शन बी रांची से। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है ऑप्शन बी रांची से। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है चीन। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है चीन। 39 नंबर धनुष कोटि तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है 24 किलोमीटर।
धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? 24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? श्रीलंका। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? श्रीलंका। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तिब्बत। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तिब्बत। अब जान लेते हैं भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचा बाच। 42 नंबर से है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 43, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? 4 किलोमीटर। लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? 4 किलोमीटर। 44 नंबर क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कि गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। 45 नंबर, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की। 48 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? जास्कर और पीर पंजाल के। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? जास्कर और पीर पंजाल के बीच। 49 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? पेम्बन द्वीप। श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? पेम्बन द्वीप। 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? 223। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? 223। 52 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं? 10। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं? 10। 53 नंबर, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। 54 नंबर, निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। 55 नंबर, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। ऑप्शन बी शिवालिक। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन बी शिवालिक। 56 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सैंडल चोटी की ऊंचाई है 642 मीटर। सैंडल चोटी की ऊंचाई है 642 मीटर। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। 59 नंबर, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। मर्ग। निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। 61 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है? लॉरेशिया। लॉरेशिया। 62 नंबर, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शिवालिक। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शिवालिक। निम्नलिखित में से 63 नंबर, निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 64 नंबर, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। ए, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय। 65 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा? ऑप्शन सी, गोंडवाना भूमि का। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा? गोंडवाना भूमि का। 66 नंबर, अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? परतदार। अल्पाइन संरचना का सिद्धांत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? डी, परतदार चट्टानों के निर्माण से। 67, दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, रूपांतरित रवादार। रूपांतरित रवादार। 68 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1250 मीटर। मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1250 मीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8848 मीटर। 70 नंबर, एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8848 मीटर। ऑप्शन सी। 71 नंबर, हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, मध्य हिमालय। हिमाचल हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय। 72, दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है? अन्नामुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? अन्नाईमुड़ी। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? दादो बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दादो बेटा। 74 नंबर, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कहलाता है कोंकण तट। 74 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कहलाता है कोंकण तट। 75 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में हिमालय की कौन श्रेणी पाई जाती है? शिवालिक। बिहार में हिमालय की कौन श्रेणी पाई जाती है? शिवालिक। 75 नंबर क्वेश्चन, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? शिवालिक। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? शिवालिक। 76 नंबर, भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना? 28%। भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 28%। राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों पर है? उत्तरी बिहार, बंगाल और असम। उत्तरी बिहार, बंगाल और असम। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कोंकण। 80 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि गोवा के तटीय में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोंकण। ऑप्शन सी, कोंकण। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा है प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग जो
तीन और समुद्र से घिरा हो। प्रायद्वीप। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। ऑप्शन बी पूर्वांचल। ऑप्शन बी पूर्वांचल। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है पूर्वांचल। 83 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। चौरासी नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? ऑप्शन डी मणिपुर। ऑप्शन डी मणिपुर। 85 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 86 नंबर, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन डी नीलगिरी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन डी नीलगिरी। 87, ऊटी क्या है? ऑप्शन बी दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर। ऊटी क्या है? ऑप्शन बी दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर। 88 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन सी 400 से 900 मीटर। 400 से 900 मीटर। 89 नंबर क्वेश्चन, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू का। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन है माउंट आबू का। 90 नंबर, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? बेसाल्ट। दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? बेसाल्ट। 91 नंबर, पटकाई ब्रूम नागा हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियां या हिस्सा है? पूर्वांचल। पटकाई ब्रूम या नागा हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियां या हिस्सा है? पूर्वांचल। 92 नंबर, इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? हिमाद्री। इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? हिमाद्री। इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? काराकोरम। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? काराकोरम। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। K2 है, डोडा बेटा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। 95 नंबर, महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऑप्शन बी उड़ीसा में। 96 नंबर, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ऑप्शन सी पालघाट। ऑप्शन सी पालघाट। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ऑप्शन सी पालघाट। 97 नंबर, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? ऑप्शन ए राजमहल। 97 नंबर, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? राजमहल। 98 नंबर, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? मालवा का पठार। अब देख लेते हैं हम अपवाह स्वरूप MCQ। 99 नंबर, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार। 100 नंबर,
निम्न में से कौन लवणीय झील है? सांभर। निम्न में से कौन लवणीय झील है? सांभर। 101 नंबर, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना। 102 कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। 103 कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। 104 सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। 105 सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र। 106 इनमें से गर्म जल का जल प्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड। इनमें से गर्म जल का जल प्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड। 107 कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम। 108 किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? इनमें से सभी। किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। धरातलीय रचना, भूमि की ढाल, जल की प्राप्ति, सभी पर। 109 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? ऑप्शन बी द्रुमाकृतिक। द्रुमाकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष को शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? द्रुमाकृतिक। 110 लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। 111 वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। 112 नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन सी अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन सी अमरकंटक। 113 बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी कोसी। ऑप्शन डी कोसी। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कोसी। अरुणाचल। 114 अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी दिहांग। 115 यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी महान हिमालय में। 115 यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी महान हिमालय में। 116 दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। 117 झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? ऑप्शन बी धसान घाटी। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? धसान घाटी। 118 कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेगूसराय में। 118 कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। 119 गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन बी 1985। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1985 में। 120 टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? ऑप्शन है भागीरथी। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? ऑप्शन है भागीरथी। 121 इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तुंगभद्रा। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है।
नर्मदा, मांडवी, जुआरी, ये सब नर्मदा, मांडवी और जुआरी अरब सागर में गिरती हैं। 122 दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? सोन। 122 नंबर, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? सोन। 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? वूलर झील, ऑप्शन बी वूलर झील। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? तो ऑप्शन बी वूलर झील, ऑप्शन बी वूलर झील। 124 सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में, ऑप्शन है 1960 में। 125 इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट। 126 गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन बी गोमुख से, ऑप्शन बी गोमुख से। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन बी गोमुख से। 127 गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? मेघना। 128 पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? गंगा के। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? ऑप्शन डी गंगा के। 129 भागीरथी देव प्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा से। भागीरथी देव प्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा से। 130 गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतार कर मैदान में प्रवेश करती है? हरिद्वार में, ऑप्शन बी हरिद्वार में। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? हरिद्वार में। 131 इलाहाबाद में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? यमुना। इलाहाबाद प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी। 132 गोसाई थान से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन बी गंडक। गोसाई थान से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? गंडक। 133 ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से। 134 भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? गंगा। 135 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? गंगा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? गंगा डेल्टा। 136 निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर निकलती है? ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा। 137 तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। 138 अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। 139 निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा। 140 इनमें से कौन झील कश्मीर में है? डल झील। इनमें से कौन झील कश्मीर में है? डल झील। 141 निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। 142 लूनी किस राज्य की नदी है? लूनी किस राज्य की नदी है? ऑप्शन सी राजस्थान की, ऑप्शन सी राजस्थान की। 143 इनमें किस झील का जल खारा नहीं होता? ऑप्शन सी कोलेरू झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील।
इनमें किस झील का जल खारा नहीं होता? कोलेरू झील। 144 महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? हाजीपुर से। महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? हाजीपुर से। 145 कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है? पुलिकट झील। कौन सा झील हिमालय से संबंधित नहीं है? पुलिकट झील। 146 कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बैगाई झील। बैगाई नदी। कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? बैगाई नदी। अब जलवायु देख लेते हैं। 147 जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। 148 दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन बी वार्षिक तापांतर कम होता है। 149 जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है। ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। 150 विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसीम राम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसीम राम। 151 मई महीने में पश्चिम भारत में चलने वाली धूल बहारी आंधी को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी काल वैसाखी। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? काल वैसाखी। 152 भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? ऑप्शन बी 1 जून से। 153 जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? ऑप्शन सी खीलनमर्ग। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? ऑप्शन सी खीलनमर्ग। 154 उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। 155 ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होती है? ऑप्शन है आम्र वर्षा। 156 मौसीम राम में वर्षा का औसत क्या होता है? ऑप्शन ए 1392 सेंटीमीटर। 157 शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन बी 230 सेंटीमीटर। 158 भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन सी 118 सेंटीमीटर। 159 शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। 160 मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन डी 300 सेंटीमीटर। 161 चेरापूंजी मौसीम राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। 162 भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती? ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती? तो उत्तर पश्चिम। 163 किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? ऑप्शन सी जुलाई में। किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? जुलाई में। 164 मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक का काम करता है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। 165
द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? ऑप्शन बी -45 डिग्री सेल्सियस। -45 डिग्री सेल्सियस। द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? -45 डिग्री सेल्सियस। 166। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी लू। ऑप्शन सी लू। 167। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसीम से। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना? मौसीम से। 168। निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक में। निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? केरल तथा कर्नाटक में। केरल तथा कर्नाटक में। 169। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काल वैशाखी। ऑप्शन ए काल वैशाखी। 170। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में। 171। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन बी ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। 172। भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन बी थार मरुस्थल में। ऑप्शन बी थार मरुस्थल में। 173। भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायु दाब बनता है? ऑप्शन ए उच्च। ऑप्शन ए उच्च। 174। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में। 175। जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती है? ऑप्शन सी समताप मंडल में। ऑप्शन सी समताप मंडल में। 176। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? ऑप्शन सी हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? हिमालय के दक्षिण में। 177। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? ऑप्शन डी पूर्वी। पूर्वी। 178। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी के। अरबी के। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी के। 179। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, पर्वतीय और चक्रवातीय दोनों। ऑप्शन सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? ऑप्शन सी आंसर है हमारा, पर्वतीय चक्रवातीय दोनों। 180। भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? ऑप्शन बी मध्य नवंबर से मध्य मार्च। मध्य नवंबर से मध्य मार्च। 181। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? रबी को। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? रबी को। 182। ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन बी गंगानगर में। ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? गंगानगर में। 183। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचाता है? कहवा को। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचाता है? कहवा को। 184। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा। 185। जोड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? जाड़े में किस दिशा में से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से।
186 सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिम राम में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिम राम में। 187 भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। 188 इनमें कौन अत्य अल्प वर्षा का क्षेत्र है? ऑप्शन ए लेह। इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? लेह। 189 तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून को। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? उत्तर पूर्वी मानसून को। 190 पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी काल वैशाखी। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। 191 उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से। उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से। 192 ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी लू। ऑप्शन डी लू। 193 इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? लवणता। ऑप्शन बी लवणता। इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? लवणता। 194 भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। 195 भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान। 196 भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? 47,000 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? 47,000 प्रकार की। 197 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 20.55%, 20.55%। 198 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? ऑप्शन सी 68 लाख वर्ग किलोमीटर। 68 लाख वर्ग किलोमीटर। 199 वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज। 200 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। आज हम 200 क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके आगे कल करेंगे।